सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी और आवाज सुन रही मेरी माए, आप सभी के चरणों में आपके बेटे, आपके बच्चे हर सितारा की हाथ जोड़ के राम 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 तो ले लिया करो। माँ बोटा के चक्रा में यह भी लेना भूल गए। राम राम लिए तो वोट ना पड़ती। गुना गांव के अंदर तक चुनाव के प्रचार की शुरुआत करी थी और आज फिर इसी गांव के प्रांगण में आप लोगों के बीच में आपका बेटा पहुंचा है। प्रचार शुरू करने से पहले गांव के साथियों ने एक समस्या बताई थी। वह समस्या थी गांव के अंदर पीने का पानी नहीं है। यह बात होगी ना जी? थारा बालक, थारा बेटा पहले तो आप लोगों का धन्यवाद करता है, क्योंकि दफ्तर के अंदर हर वक्त सबसे ज्यादा अगर किसी ने साथ दिया है वो गुना गांव की सरकारी ने दिया है। आप लोगों ने जो यह पगड़ी मेरे सिर पर धर रखी, इस पगड़ी की कसम खा के कहूं छू, जिस दिन थारा बालक चुनाव जीत गया, सबसे पहला काम आप लोगों के बीच में कह के गया था वो पानी लाने का होगा। गुणे गांव से शुरुआत होगी। अब बात ये आती है, चुनाव एक हफ्ते के अंदर बढ़ गया, 6 दिन रह गए हैं। आज भी मेरे कुछ काका ताऊ भाई बंधु ऐसे हैं जो कांग्रेस और बीजेपी का चश्मा तार नहीं पा रहे, हकीकत का बेड़ा पाटते हुए भी। आप लोगों के बीच में पहले तो एक बात बता देता हूं, 28 साल के अंदर 5 बार एक आदमी को हम विधायक देख चुके हैं, जिसकी उम्र 75 साल हो गई है। रिटायरमेंट की भी कोई उम्र होया करे। सरकारी नौकरी वाले भी 60 साल पीछे नु कह दिया रे घर आ जाओ जी, दिखना कम हो गया, सुनना कम हो गया, आप रिटायर हो। और 75 साल का आदमी हाथ जोड़ के न्यू कहने लग रहा, लोग तो एक मौका दो जी, विकास करूंगा। आप लोगों के बीच में आज एक बात बताना चाहता हूं, ये जो राजनीति का भ्रम है, इससे बाहर नेता नहीं निकले, अगर आप लोगों का निकलना पड़ेगा। एक खास बात हो यार है, ठाकरे, छोटा, पहलवान और नेता जबकि रे माटी नहीं होले, उल्टे नहीं है यार है। ये बुढ़ापा में नहीं करे। 90 साल का मानस भी चुनाव तो पहला नुका का मेरा के बिगड़ रहा। और फिर जब चुनाव जीत लेना को काम चले जाओगे, बाहर गेट पे खड़ा वो बंदूक लिए, वो नुका का नेताजी कहते एक हफ्ते तो 10 लाख रे पति घूम लिया। न्यू देख लियो इसी ना बन गया, कदे अंगाला के नेता ने सुनो और 3 दिन पीछे न्यू को रहा, तेरा भी चलना पड़ेगा। दोबारा चुनाव ना करवा दियो। और तारे बीच में थारा बालक एक का बात कहने लग रहा है, कल शहीद आजम भगत सिंह जी का जन्मदिन था। शहीद आजम भगत सिंह के जन्मदिन पे गांव जुआ के अंदर 13,000 आदमियों की रैली थी। 13,000 अपने गोवाना के अंदर मोती आलिया, उड्डा साहब आलिया, दीपेंद्र उड्डा जी आलिया, 5,000 आदमी इकट्ठे नहीं कर पाए। यह आप लोगों की जीत की पहली निशानी है, 13,000 आदमी के। शहीद आजम भगत सिंह की मां ने भी एक बात कही थी, रे बेटा तू चला जाएगा इस दुनिया में तो रहना, तने क्यों कर पहचानूंगी। उन्हें कही री मां, इस देश के खातिर किसानों के लिए, जवानों के लिए, गरीबों के लिए जो हक की आवाज बने, जो हक की लड़ाई लड़े, समझ लेना उसी के अंदर तेरा बेटा भगत सिंह है।
अपने बड़का ने पहचान लो, अपनी आने वाली नस्ल और फसल से बचानी है। ये नेता मंत्री आज थोड़े दिन हाथ जोड़ लो। ये जो कांग्रेस और बीजेपी यहाँ का बड़े बड़े सपने दिखाती है, 3, 4, 5 आदमी हर गांव के अंदर ढूंढ रखे इनने, उनसे अलग ये किसी परिवार को नहीं जानते। वे जो 4 आदमी हैं वे हर गांव के एक कोने में गप्पा में वे ठेकेदार बना रखे इनने। किस प्रकार के उन तेलियों का देते छोरे ने नौकरी लगा देंगे, तुम्हारे खातिर के कर सके है। फिर वो आंगली करके बतावे है, मेरे पाने में जड़े थी नजर जा है, सारी वोट एकला दवा दूंगा से मेरा छोरा लगता हो। या जो ठेकेदारी प्रथा है, थारा छोरा थारा इष्ट पेंडा छटवाना चाहे है, और थारा छोरा थारे बात में बीच में एक बात कहना चाहे है, गाम राम होया करे, गरीब होया अमीर, नेता ने सब एक नजर तक देखने चाहिए, एक नजर तक काम करने चाहिए। 6 दिन चुनाव के रह गए, 6 दिन गुना गम खड़ाओ का चुनाव लड़ लो, अरक्षकारा का चुनाव नहीं है ये, न्यू मान लो थारा अपना चुनाव है। 6 दिन आप लोग अपने बेटे की लड़ाई लड़ लो। सौगंध खाता हूं अपने बच्चा की, आने वाले 5 साल तक जहां आप लोगों के पसीने की एक बूंद पड़ेगी, और अरक्षकारा अपने खून की आप लोगों के लिए आखिरी बूंद देगा। और जब आप लोगों को कहीं ये लगता है हमारा बच्चा हमारा बेटा भी कमजोर है या बोता है, आने वाली इसी 3 तारीख को आपके आसपास ही है गांव मुहाना, अपने गोहाना हल्के का बेचारा है। चैलेंज के साथ एक बात कहता हूं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों इकट्ठी रैली देख लो, जब उन तक 4 गुना बड़ी थारे छोरे न करती तो अपने छोरे न मान जी हो जीत्या। काम करने के लिए आ रहा हूं जी, काम करने की भूख है, काम करना चाहता हूं। वो काम जब होगा उस कुर्सी के ऊपर, जब तुम अपने बालक न बैठाओगे। एक वादा थारे बीच में करूं हूं, थारी जो बच्चे हैं, आने वाली नई पीढ़ियां हैं, इनके लिए फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, फ्री रोजगार, फ्री खेल कूद, ये गारंटी थारे बालक की करके दिखाऊंगा 5 साल में। दारू बांटना मेरे बस का नहीं है और पार्टी वालों की तरह, पैसा बांटना मेरे बस का नहीं और पार्टी वालों की तरह। थारा बालक आज भी सोनीपत सेक्टर 23 के अंदर किराए के मकान में रहता है। संपूर्ण चुनाव के अंदर दुखी सुखी होया हो, कर्जा खाया हो, चाहे मन कुछ भी करया हो, मेरे काका तो हुआ तो न्यू पोना कही अगर मेरे तो 2 रुपया का सारा ला दो, क्योंकि और नेता में और थारे छोरे में यो फर्क है, थारे रुपये लवाना नहीं, थारे रुपये कमाना चाहूं और कमुआ के दिखाऊंगा। आखिरी विनती, आखिरी गुजारिश, 6 दिन रात एक करते हो, गांव गवांड रिश्तेदारी जिसकी जगह जान पहचान है, अपने बालक के लिए आखिरी तक का जोर लगा दो। 5 तारीख को जब वोटिंग होगी शाम के 6 बजे, तब आकर आप लोगों ने विश्राम करना है, गांव न पक्का कर लो जी। जब गांव के अंदर वो कांग्रेस का कार्यकर्ता बन रहा हो, बीजेपी का कार्यकर्ता बन रहा हो, उन तभी एक विनती करो, उनने भी मनाओ। भाई रतन कार्यकर्ता पक्के हो, हम मना 89 सीट से 90 न 1 न छोड़ के न कहू 89 सीटा पर जोर ला लो भाई। 1 सीट तक कम किसी किसान के बालक से दे दो, अकेले गोहाना के लिए। अगर आप लोगों ने अब की बार गोहाना जीत लिया, अगली बार थारे सारे बालका नुड़ विधानसभा में बैठाऊंगा, अगली बार हरियाणा जीत के दिखाऊंगा, गारंटी है।
इस भ्रष्ट अकेले आप लोगों के गांव की समस्या नहीं है पानी की। मेरे हलके के अंदर 20 गांव ऐसे हैं जिनमें पानी नहीं है पीने का। 30 गांव ऐसे हैं पानी निकालने के लिए निकासी नहीं है। 40 गांव ऐसे हैं सड़क गली चौपार खंडी तोरी टूटी पड़ी है। जो 28 साल से एमएलए रह रहा उन तक कोई ये पूछने वाला हो, अगर 28 साल आप लोगों ने काम किए होते तो क्या जरूरत पड़ती इन सब की। आप लोगों से हाथ जोड़ के एक बात कहता हूं, कुछ बातों को समझने की कोशिश करो। उड्डा साहब सोनीपत के अंदर 4 गांव में आए, खेड़ी दमकड़ में, लाठजोड़ी में, खानपुर में, चारों गांव में 250 आदमी इकट्ठे नहीं हुए। क्यों? शाम के वक्त उड्डा साहब ने भी बात मान ली कि यार टिकट मैंने गलत आदमी से दी। जब पार्टी वाले न्यू कहने लग रहे हैं आदमी गलत है तो तुम उन आदमियों ने क्यों ठीक साबित करने पर तुल रहे हो। ताकि एक का बात कहना चाहूंगा, बीजेपी जो पार्टी है, मोदी जी रैली राई के अंदर होनी थी, कैंसिल करा के गोवाना के अंदर करवाई। 6000 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी थी, 25 हल्का की रैली थी। 25 हल्का में का देश का प्रधानमंत्री 5000 आदमी इकट्ठे नहीं कर पाया। 5000 शर्म की बात है उनके लिए। इसलिए आप लोगों से ये कहता हूं, आपका बेटा और आप लोग हाल फिलहाल सबसे ज्यादा मजबूत हो। आने वाली 3 तारीख को मोहाना के अंदर 50,000 आदमी की चैलेंज के साथ रैली कराएंगे। और रैली के अंदर मुख्य अतिथि एक किसान का बेटा शेर हिंद राजस्थान श्री हनुमान बेनीवाल आप लोगों के बीच में होगा। तो आप सबसे एक ही गुजारिश है, थारे लिए लड़ना चाहूं, थारे हक के लिए लड़ना चाहूं। उस विधानसभा में बैठ के थारा हक छीन कर लेना जानू छू, उड़ेती पोचाण का काम कर दो। अगली लड़ाई थारे छोरे की हो। कई आदमी न्यू कह कदे वोट लिए पीछे बदल जाए, बहुत गणा के मुंह तो सुनू। थारे बीच में एक बात कहने लग रहा हूं, कई आदमी न्यू कह कदे बीजेपी में चला जा तो संत बन जा। तारा छोरा शक्ल नहीं दिखाओगा, गोली खाकर डूबेगा मर जाएगा। उस टाइम से ये काम कर दिए थे। अपने बेटे पर विश्वास रखो और अपने बेटे का मनोबल कमजोर नहीं, मजबूत करो। हाथ जोड़ कर गुजारिश है, थारा बालक राजनीति के अंदर कुछ न कुछ नया करके देखा होगा। और गुणे गांव ने जिस गांव के अंदर मैंने जन्म लिया, मेरी जन्मभूमि से ज्यादा भी आप लोगों ने ताकत दी है। उम्मीद करता हूं आखिरी मौके पर इस ताकत ने डबल कर दोगे। आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया उसके लिए दिल की गहराइयों से सभी का धन्यवाद है। जाने अनजाने में मेरे मुख से कोई गलत शब्द निकल गया हो, थारा बेटा हूं, थारा बालक हूं, हाथ जोड़कर माफी चाहूं। कम से कम 8 गांवों के प्रोग्राम आज मैं निपटा चुका हूं। 4 गांव के प्रोग्राम और बाकी है। साथ में आप लोगों से इजाजत लेता हूं ताकि वे प्रोग्राम समय पर जाकर निपटा सकूं। मेरी सारी सरदारी में हाथ जोड़कर राम राम, जय हिंद।